स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारा वीडियो जो है वो बहुत छोटा रहता है और हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए और अपने हिंदी और जीके जीएस का आसानी से आप बहुत अच्छे से कम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो बताइए फ्रेंड्स, सही वर्तनी वाले शब्द इनमें से कौन से हो जाएंगे? पहला है आराधना, आराधना। दूसरा है जवाब। तीसरा है कार्यक्रम और लास्ट है दशहरा। तो बताइए फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा सही शब्द हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आराधना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो शब्द है यहाँ पे वृद्ध। वृद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? वृद्ध का आपका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक। नेक्स्ट है विद्वान का पर्यायवाची है। तो बताइए फ्रेंड्स, विद्वान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिषी, मनीषी। सॉरी फ्रेंड्स, मनीषी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए फ्रेंड्स, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संशय होना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। गर्दन पर सवार होना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीछा ना छोड़ना। ऑप्शन नंबर बी, पीछा ना छोड़ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विवाद का विलोम शब्द होगा। चलिए फ्रेंड्स बताइए, इसमें विवाद का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्विवाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इस वाक्य के लिए आपको एक शब्द बताना है। तारों भरी रात। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विभावरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही स्पेलिंग लिखा है। तो इसका हो जाएगा आपका उज्जवल। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका उज्जवल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुने। इस शब्द का आपको विलोम बताना है। जागृति, जागृति शब्द का विलोम बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुषुप्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ये जो मुहावरा यहाँ लिखा है, जूतियों में दाल बांटना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। क्या होता है? तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ जो शब्द दिया है आंख, उसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दृग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दृग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इस वाक्य के लिए जो यहाँ दिया है, चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला, इसके लिए आपको एक शब्द देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसमें भी फ्रेंड्स आपको इस वाक्य के लिए एक शब्द देना है, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो। तो इसका हो जाएगा आपका अनाहुत, ऑप्शन नंबर ए, अनाहुत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अंगीकार का विलोम शब्द होगा। तो अंगीकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहिष्कार। क्या हो जाएगा? डी, बहिष्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बताइए फ्रेंड्स, इन चारों में से कौन सा सही स्पेलिंग हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यथाशक्ति। ये जो यथाशक्ति लिखा है, यही स्पेलिंग सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी आपको सही स्पेलिंग बताना है कि यहाँ पे सही स्पेलिंग किसका लिखा है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुत्रवधू। पुत्रवधू ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है फ्रेंड्स? जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है,
पुत्रवधु इस तरह लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अब यहाँ पे जो ये वाक्य लिखा है फ्रेंड्स, इसका आपको एक शब्द देना है जिसके पार देखा जा सके। अब जिस किसी चीज के पार देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसे हम कहते हैं पारदर्शी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अब आपको इस लाइन का अर्थ बताना है। आफत सिर पर लेना, आफत जो सिर पे लेना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका झगड़ा मोल लेना। क्या हो जाएगा? झगड़ा मोल लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। निम्न अभ्यास पहला है मूर्ख को भी, दूसरा है चतुर बना देती है, नेक्स्ट है कोई त्रुटि नहीं है। अब इनमें से बताइए, ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इनमें से किसमें त्रुटि है और किसमें क्या है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीसरे नंबर वाक्य में। इस वाक्य में यहाँ जो दिया है, इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। चलिए आज के हिंदी का आपका लास्ट क्वेश्चन हम अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी शंका का डैश तुम ही कर सकते हो। उनकी शंका का डैश तुम ही कर सकते हो। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में हो जाएगा आपका डी, समाधान। क्या करते हैं हम? उसकी शंका का समाधान करते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन हिंदी बस एंड होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जीके जीएस। आइए देखते हैं जीके जीएस। पहला क्वेश्चन है आपका 41। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पेरियार नदी पर बनाया गया है इडुक्की बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका में जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जाम्बेजी नदी पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार आप लोग पढ़ते आए होंगे, रिपीट भी कई बार हो चुका है, तो हमें लगता है कि ये आंसर आपको पता होगा। चलिए कोई नहीं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनी बिसेंट। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, एनी बिसेंट। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो इसका प्रमुख लक्ष्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्यात को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा? निर्यात को बढ़ावा देना। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी फ्रेंड्स? पटना उच्च न्यायालय मतलब पटना में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी आपके 1916 में। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 में, पार्ट 9 में। चलिए अगला देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक की जो शिलालेख लिखी है उसकी लिपि क्या है? इनमें से क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मी। चलिए अगला देख लेते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो बताइए फ्रेंड्स कब उसने आक्रमण किया था भारत पर? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। चलिए अगला देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 50। कंटूर रेखा दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है कंटूर रेखा? ये दर्शाती है आपकी समुद्र तल से समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा। क्या होता है ये? समुद्र तल से समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? कंटूर लाइंस। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51।
दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा डैश है, तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या हो जाएगी, रैंड हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, रैंड हो जाएगी। चलिए अगला है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके हो जाएंगे आपके वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली। अब तो ये फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स का है, ये तो अब चेंज हो गया है, कोई नहीं, इसमें जो भी दिया है हम आपको ये सारा आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बीएसएनएल के पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.64 लाख करोड़। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह यदि वह किया जाता है, तो ऐसा कोई अपराध मतलब ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई भी काम अपराध नहीं होता है जब अगर वो इस संशय से किया जाता है, तो उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा जब किया जाता है कोई भी काम, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, 55, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अब दोनों पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, न्यायपालिका द्वारा विधायी अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करना, ठीक है, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना, तो ये दोनों हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम है, तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, पहले जो मानव शरीर है उसमें ब्लड पहले कहाँ से कहाँ मतलब किधर से किधर फ्लो करता है, ये आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर सी, दाया आलिंद, फिर उसके बाद दाया निलय, उसके बाद फेफड़ा मतलब लंग्स, उसके बाद बाया आलिंद। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। फ्रेंड्स मेरा बस एक ही मकसद है कि आपका रिवीजन सबसे कम समय में कराऊं, और बस जल्दी 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 आप जब इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि हम ये क्वेश्चन जानते ही नहीं है, और अगर ऐसा कुछ आ गया बस एग्जाम में तो बस आप आराम से उसे बना लेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, हवा में परागन को क्या कहा जाता है, तो हवा में परागन को एनिमोफिली कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एनिमोफिली कहा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्न में से किस यौगिक का शोधन किया जा सकता है, तो इनमें से किसका शोधन किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक अम्ल, जिसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड है, ये एक एसिड होता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 60, और इस सेट का आपका आखिरी क्वेश्चन, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स टेफ्लॉन, उसे क्या कहते हैं, टेफ्लॉन। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ भी लग रहा हो कि हाँ मैंने कुछ गलत कह दिया, तो बस उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमारे इस नीचे कमेंट में आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।